सो गाइज हम निकल गए हैं और नीचे तक पैदल जाएंगे। और ये पापा को अभी भी सुकून नहीं है। ये जो है ना एनी टाइम यूट्यूब में लगे रहते हैं मेरी तरह। मैं तो फिर भी बनाती हूँ, लेकिन पापा जो है वो देखते रहते हैं न्यूज़ ज़्यादातर, है ना पापा? जी जी मैंने वेलकम बैक टू माई चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। सुबह खैर, गुड मॉर्निंग। तो गाइज़ अभी जो है वो 11 बज रहे हैं और मैं अभी सोकर उठी क्योंकि रात में हम लोग देर से सोए थे। और मामा जो गई थी लेकर, मामा और पापा वो लोग आए थे रात में 4 बजे। मतलब रास्ते में जो है वो पेट्रोल ख़त्म हो गए, टायर पंचर हो गई, ये सारी चीज़ें बहुत हुई थी, तो जिसकी वजह से ये लोग बहुत लेट आए। और मैं तो सो गई थी जब मेरी आँख खुली है। 2 दफ़ा आँख खुली थी रात में, फिर दोबारा एक दफ़ा जब आँख खुली तो जब मैंने सोचा एक दफ़ा टाइम ही देख लूँगी क्या टाइमिंग हो रही है। तो जब मैंने टाइम देखा तो भाई 3:30 बजे। तो भाई मैं तो बोली हो गया काम। मैंने कॉल किया जल्दी से जहाँ गए थे, मतलब अपनी भाभी को कॉल किया। फिर उन्होंने बोला कि भाई ये लोग तो निकल गए, 2 बजे ही निकल गए और 3:30 लोग अब तक नहीं पहुँचे। फिर उसके बाद मैंने कॉल किया इन लोग पापा के नंबर पे, तो रिसीव किया। तो थोड़ी देर बाद देखा मैं कि 4 बजे, आधे घंटे बाद ये लोग आ गए। तो फिर पूछा तो मतलब ये बताया सारा सीन कि पेट्रोल ख़त्म हो गया है। फिर उसके बाद 2 दफ़ा टायर पंचर हो गए बाइक की, बहुत बड़ा हाँ सीन हो गया था। खैर अल्लाह के फजल में फिर सलामत लोग घर वापस आ गए। अब जो है आज फरदीन साहब की पहली कॉलेज, मतलब फर्स्ट डे कॉलेज गया था और ओरिएंटेशन था। क्या बोलते फरदीन? ओरिएंटेशन था ना। तो इसके कॉलेज में जो ओरिएंटेशन था, हमारे कॉलेज में कभी हुआ नहीं, इसके कॉलेज में हुआ है तो मुझे पता नहीं था। तो सो गाइज आप देख सकते हैं कि क्या कैसे हुआ था ओरिएंटेशन। आज मैं तो गई थी, पापा गए थे, तो आप देख लेंगे कैसा हुआ। सो गाइस फरदीन के कॉलेज का ये बड़ा सा ग्राउंड था जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स थे और यहाँ पे ओरिएंटेशन हो रहा था और सारे सुन रहे थे आराम से। यहाँ के सर जो है वो ओरिएंटेशन कर रहे थे और जो है कॉलेज के बारे में इन्हें बता रहे थे। और ये सारे बच्चे जो है आए थे ये सुनने के लिए और ये सारी बातें की क्लासेस लेने के लिए, जो कि चंद 2 घंटों का था। फिर फरदीन और पापा को प्यास लगी तो इन लोगों ने नींबू पानी पी। सो गाइस आपने देख लिया ओरिएंटेशन और जो है अब फरदीन और पापा आ चुके हैं। और पापा जो है वो बेखबर सो रहे क्योंकि सुबह सुबह उठकर फरदीन के साथ चले गए थे। और मैं जो वो उजड़ी चमन हो रही हूँ क्योंकि जाहिर है सुबह उठते तो सब ऐसे ही उठते, कोई एकदम इंडियन ही या पाकिस्तानी ड्रामास की तरह जो है वो सुबह एकदम तैयार श्यार होकर तो उठते नहीं है। तो मैं वैसे ही हो रही हूँ। और उसके बाद आज हमें असर के बाद जाना है निकाह मेरी कज़न का, और साथ ही साथ जो है वो उर्स भी है, तो वहाँ भी हम जाएंगे। और मामा पापा से कह रही सो जाए यहाँ। तो चलते हैं आगे की डिटेल में और आप हमारे साथ बने रहेंगे। और आगे के व्लॉग देखने के लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जो नए हो यार जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। तो आगे बढ़ते हैं। सो गाइज मैं जो वो रेडी हो गई हूँ। आज मैं मदनी मुन्नी बनी हूँ थोड़ा, क्योंकि वो उर्स भी है और निकाह भी है कज़न के। तो कमेंट्स में बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ, सही लग रहा मेरा मेकअप। सो गाइज लाजमी आप लोग बताना। मैं जो मतलब मुझे टाइम नहीं मिला, मैं पार्लर चली गई थी। अब पार्लर से आने के बाद अब तैयार हो गई हूँ और पापा भी तैयार होकर नीचे चले गए क्योंकि वो गाड़ी वाले आ गए हैं जिनके साथ हम जाएंगे। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि बस एंड है। सो गाइज लाजमी बताना आप लोग कि मैं कैसी लग रही हूँ, ठीक है? और पीछे पापा खड़े हैं, चले गए बल्कि नीचे अभी है। तो हम चलते हैं वहाँ और देखते हैं कि वहाँ के कैसा है और कैसा सूरत हाल है। और 14 अगस्त भी आ रहा है तो पीछे से आपको गानों की आवाज़ आ रही है नहीं? हाँ, चलो दिल की लहू सब तुम्हारे लिए, एक तेरे एक इशारे पे सब आ गए। गाइस जब 14 अगस्त आता है ना मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। मेरा फेवरेट है ये, बहुत पसंद, मुझे हर चीज़ से पसंद है। हम इस दफ़ा सेलिब्रेट अच्छे से करेंगे तो आपको हमारे साथ रहना है, ठीक है? तो बाकी चलते नीचे और देखती हूँ कि वहाँ पे गाड़ी वाले आ गए हैं तो उनके साथ चलते हैं।
सो गाइस हम निकल गए हैं और नीचे तक पैदल जाएंगे। और ये पापा को अभी भी सुकून नहीं है। ये जो है ना एनी टाइम यूट्यूब में लगे रहते हैं मेरी तरह। मैं तो फिर भी बनाती हूँ, लेकिन पापा जो है वो देखते रहते हैं न्यूज़ ज़्यादातर, है ना पापा? जी जी। मैं कहाँ जा रहे हैं अभी आप? अभी मैं वो कहीं उर्स पे जा रहे हैं, उर्स पे। जी उर्स भी, और जैसा कि मैंने बताया कज़न खनी का भी, और ये पीछे मामा आती हुई। तो चलिए चलते हैं हम। और तो गाइस हम जो है वो हाईरूफ में बैठ गए हैं और इधर बैठे हुए हैं पापा। तो अब हम निकलने वाले थोड़े देर पहले देते बल्कि निकल गए हैं। अब वो वेट कर रहे हैं किसी को, पता नहीं, नाम नहीं पता मेरे तो उनको लेंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ से अस्करी पार्क जाएंगे। अस्करी पार्क है वो अस्करी पार्क कह रही, सॉरी, बैंक अस्करी बैंक पता नहीं, जो भी वहाँ जाके देखेंगे वो क्या है, फिर मैं आपको बताऊंगी कि वो क्या है और कौन सी जगह है, कौन सा बैंकिंग है, सारी चीज़। तो चलते हैं हम। सो गाइस हम फिर पहुंच गए थे और यहाँ की बहुत अच्छी सिक्योरिटी थी। मतलब हर एक चीज़ अच्छा था, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था और ये हॉल तो बहुत ही ज़बरदस्त था। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया था। ये इसका एंट्री गेट था जो इतना हसीन, तो सोचें अंदर कितना हसीन होगा। और हर जगह शीशे लगे हुए थे। वही मैं तो अपने आप को देख देख के थकी नहीं रही थी। फिर उसके बाद जो है हम अंदर गए और अंदर जो है वो बहुत सी लेडीज़ आई थी। इस तरफ जेंट्स थे और इधर लेडीज़ थी। तो बहुत लेडीज़ें आई हुई थी और हम आए थे यहाँ पे एक बड़े हजूर हज़रत ताहिर शाह जिनका नाम है, तो उनसे हम मिलने के लिए आए थे। और ये बहुत सारे जेंट्स को देख रहे हैं। फिर उसके बाद जो ये मैं अपने आप को और सारे लोगों को दिखाते हुए, सो गाइस ये खूबसूरत सी नाच चल रही थी जो कि सारी लेडीज़ें सुन रही थी और बहुत लेडीज़ें आ गई थी जो जिन्होंने बैत होना था। और बैत का मतलब होता है कि ये तो मुझे भी नहीं पता गाइस, पर मैं आपको ज़रूर बताऊंगी अगर मुझे पता चला तो ये सारी जो बैत के लिए आई थी। और ये निकाह के लिए मेरी कज़न भी बैठी थी कि इसका निकाह वो हज़रत ताहिर शाह पढ़ाएंगे और जो कि पेशावर में रहते थे। तो ये उर्स था बहुत बड़ा और यहाँ पर हर जगह जगह से लोग आए थे। यहाँ पर बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था और नाच भी बहुत अच्छे और सब चीज़ मुझे बहुत पसंद आया। बट ये हमारा फ़र्स्ट टाइम तो था नहीं। उसके बाद गाइज़ हमें जो है वो काफ़ी अंदर के साइड बैठाया गया था और ऊपर से हम सारे जेंट्स को देख रहे थे। और ये स्क्रीन बार बार ख़राब होती जा रही थी और ये लोग हाथ हिलाते हुए, क्योंकि नात वगैरह में इसी तरह से ये लोग हाथ हिलाते हैं। फिर उसके बाद जो है ये यहाँ पे जो है मुनीबुर रहमान भी आए थे, मौलाना मुनीबुर रहमान, जिन्हें आप जानते होंगे, जो चाँद दिखाते हैं। उसके बाद ये वहाँ पर अहमद शाह हज़ूर थे। उसके बाद मैं जो यहाँ पे बोर होते हुए, और मुझे भूख लगी थी क्योंकि मैंने दिन का भी खाना नहीं खाया था और यहाँ पर बज गए थे 10। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लगी थी और मेरे बराबर में मामा बैठी हुई थी। तो मैंने बहुत ट्राई किया पापा लोगों से कांटेक्ट करने का, पर नहीं हो सका क्योंकि बाहर जेंट्स थे और हमें अलाउ नहीं था जाना, बाहर निकलना बिल्कुल भी नहीं। तो इसीलिए मैं अंदर बैठ के अपने आप को देखते हुए और लोगों को देखते हुए, सारे मतलब औरतों को देखते हुए और स्क्रीन पे जो दिख रहा था वो देखते हुए मैं इंजॉय कर रही थी। उसके बाद जो है शुक्र है कि कांटेक्ट हो गया था और फिर मैंने रोल मंगवा लिया। इतने लोगों के बीच में जो है वो अकेली मैं खा रही थी, पर फिर भी कोई बात नहीं, भूख के आगे सब चीज़ जायज़ है। उसके बाद जिसका इंतज़ार था वो फ़ाइनली आ गए थे, जो कि हज़रत सल्लम के आल औलाद में से ये खूबसूरत शख्स, माशाल्लाह हसीन, उनके चेहरा नूरानी। तो ये जो है हमें वीडियो बनाने से मना किया गया था, पर फिर भी मैंने छुपके से बना लिया और ये यहाँ पर आकर बैठकर औरतों को बैत कर रहे थे। उसके बाद ये होने के बाद फिर ये जोश था वो ख़त्म हो गया था। तो गाइस काफ़ी शिद्दतों के साथ जब हम बाहर निकल रहे थे, इतनी मतलब बहुत ज़्यादा रश था, हद से ज़्यादा रश था और दिमाग ख़राब हो गया मेरा। मामा तो एकदम गुस्से में लहक रही थी। और अभी भी आपको शोर, एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा, पर अच्छा लगा होगा, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। बाकी आगे घर जाकर हम देख लेंगे क्या होता है। और बहुत ज़्यादा आज गर्मी है अंदर, हालांकि एसी चल रही थी, एसी चलने के बावजूद भी गर्मी बहुत ज़्यादा। तो मामा ने भी पुट्टे ले ली बिरयानी के और मैंने भी ले लिया। और मैंने आपको दिखाया कि उनका नाम मैं भूल गई, घर जाके याद करके बताऊंगी। यहाँ पे बहुत रश है, बहुत, आपको नज़र आ रहा होगा कि बहुत लोग हैं और अंदर तो लेडीज़ बेतहाशा। तो आगे हम चलते हैं और आगे देखेंगे क्या होगा। सो गाइस अब हम जो है यहाँ रुक गए हैं लस्सी पीने के लिए, क्योंकि गला जो है बहुत ज़्यादा तुम्हारे पैदा होने से पहले ग्रेजुएशन कर लिए तर हो गया।
गला जो सबका तर 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 हो रहा है। 279 की और खोले, तो एक बच्चे और खोले। लस्सी जो है वो हमने मंगवा ली है और फरदीन गया है लस्सी लेने के लिए और ये अंकल बहुत बोलते हैं। अल्ताफ भाई के साथ बैठ के तो ये लस्सी लेकर आ जाओ और पापा हाल से बेहाल हो रहे हैं क्योंकि टाइम बताए पापा टाइम टाइम आइए हमको टाइम हो गया 12:37। बताएं जरा 12:37 हो गया। इतने हम लोग इतने टाइम से थे मतलब असर के बाद निकल गए थे जी। कल की देखिए देखो एक सेकंड यार एक सेकंड। मैं बोला ये सो तो फरदीन लस्सी लेकर आता है फिर हम पीते हैं। फरदीन आया है मेरे पास तो देखते हैं आगे ये अंकल बहुत बोलते हैं। ओरिजिनल कार्ड है। तो पापा जो है वो सरदा गर्मा लेकर आ गए हैं और मेरे भी फेवरेट है। लाओ दो भाई सरदा गर्मा आए हैं मज़ेदार सरदा गर्मा मैं भी खाती हूँ ये। तो भैया हमें भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। बिरयानी का पोटला तो ये रहा जो आपको नजर आ रहा होगा। सरदा गर्मा सारे पैसे हम लोग मेरे ही निकाले पर्स से एक एक करके सारे पैसे निकाल ले ये लोग पकड़े। मैं निकाल के दे दूँ पैसे। मैं चेक करके देखती हूँ कि मीठा है या नहीं। बड़ा मज़ेदार है यार। तो गाइस आपको लाजमी बताना है कि मैं इस स्कार्फ में और इस लुक में कैसी लग रही हूँ। तो ठीक है और तो चलते हैं और अभी लस्सी आ जाए तो फिर लस्सी देखते हैं कि कैसी लस्सी है और वो उसका भी टेस्ट बताऊंगी मैं। ठीक है ये खा लेती जब तक। ये लस्सी पीते हुए कैसी लस्सी फीकी लस्सी पी रहे हैं आप? मजेदार, बहुत मजेदार। अच्छा ये इनकी फीकी लस्सी है क्योंकि इनको शुगर है तो जाहिर है ये फीकी लस्सी पीता है। ये मेरी लस्सी और जो कि बड़ी मज़ेदार है। मुझे लस्सी बहुत ज़्यादा पसंद है। ऐसे दूध नहीं पसंद लेकिन लस्सी माई फेवरेट। तो मैं पी के चेक करती हूँ मैं बताती हूँ कि कैसी लस्सी है। नागौरी की है 4.5 की है ना नागौरी बहुत टेस्टी बहुत मज़ेदार है। तो गाइस ये लस्सी तो बहुत मज़ेदार है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और नहीं भी आया तो लाजमी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को ठोक डालो और आज के लिए इतना काफ़ी है। अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ टाटा बाय बाय।